खेसारी लाल यादव ने एक पत्थर की लकीर खींचा है अभी। अब मनोज तिवारी जी को और जिनका खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि पवन सिंह हो गए, मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन हो गए, 4 बड़े स्टार हैं। हमने तो अपना काम कर दिया है, ये लोग अपने अपने क्षेत्र में करके दिखाएं। तो क्या लग रहा है कि ये लोग उनकी बात पर कुछ अमल होंगे, क्या कुछ कर पाएंगे? खाली हवाई बातें हवा में निकल जाएंगी। खेसारी लाल यादव ने एक पत्थर की लकीर खींचा है अभी। अब मनोज तिवारी जी को और जिनका सांसद जी का रवि किशन जी का नाम ले रहे हैं या निरहू का नाम ले रहे हैं, दिनेश लाल यादव निरहू का नाम ले रहे हैं, इन लोगों को भी अब सोचना पड़ेगा जनता के हित में। जो सैकड़ों बीघा जमीन लोगों ने पंडितों ने जान दे दी, वो तो कभी चुनाव नहीं लड़े। लेकिन यहाँ बात ब्राह्मण पंडित की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है खेसारी लाल यादव निरहुआ को, क्योंकि यही खेसारी निरहुआ है जो उनको यदमुल्ला कहते थे कि वो यादव ने यदमुल्ला राम के विरोधी, पता नहीं कितनी बातें उनको बहुत टारगेट किए थे। ये स्टेशन के ऊपर खेसारी लाल जी ने दिया है, स्टेशन के ऊपर दिखाने के लिए दिया है और ये भी देगा। हमको विश्वास है, क्योंकि जहाँ स्टेशन वाली बात आ जाती है, जहाँ प्रतिस्पर्धा वाली बात आ जाती है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों आप देखिएगा। और ये 20 बीघा के निरहू लाल कहेंगे कि हम 40 बीघा कर रहे हैं। 40 बीघा मिलेगा, आपको क्या लगता है कि 40 बीघा दे पाएंगे? निरहुआ के अंदर क्षमता रखने के लिए दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू चाहे तो दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनका नाम आगे वाला भी बताइए ना, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू। तो निरहू निरहुआ से जो समझ रहे हैं आप, ये लोगों के पास वास्तव में बहुत कुछ है। ये लोग देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन ये लोग दिल खोल के अगर देना चाहे तब ना कुछ। अगर निरहू अच्छे थे तो निरहू क्यों नहीं कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो काम करें। अब निरहू तो यहाँ तक खेसारी लाल यादव को बोल दिए कि वो यदमुल्ला है, तो शर्म आनी चाहिए कि एक व्यक्ति 20 बीघा जमीन जो है यम्स बनाने के लिए दे दिया। बात करेंगे आज खेसारी लाल यादव वर्सेस दिनेश लाल यादव निरहुआ को लेकर। दोस्तों, बिहार में की छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे खेसारी लाल यादव। चुनाव हारने के बाद कल उन्होंने अपनी संपत्ति की 20 बीघा जमीन एम्स यानी हॉस्पिटल बनाने के लिए दान दे दिया है। अब उन्होंने इस पर निरहुआ को एक प्रकार से चैलेंज किया है कि हम तो विपक्ष में, हम अपनी 20 बीघा जमीन दान कर रहे हैं, आप लोग सत्ता में, आप लोग भी जमीन दान करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं है कि आप लोग ऐसा दान करेंगे, ऐसा मैं कह रहा हूं। इस पर बातचीत करने के लिए हम लखनऊ से लोगों से बातचीत करेंगे। खेसारी लाल यादव चुनाव हार के उसके बाद भी बिहार की जनता के लिए, छपरा की जनता के लिए 20 बीघा जमीन हॉस्पिटल बनाने के दान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि निरहुआ तो सत्ता में है, निरहुआ भी कुछ दान करे, लेकिन वो करेंगे नहीं, मुझे इतना पता है। क्या लग रहा है कि निरहुआ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? आदरणीय खेसारी लाल यादव चुनाव भले छपरा से हार गए, लेकिन जनता के दिलों में वो हैं। चुनाव हारना अलग की बात है, जनता के बेबसी लाचारी को समझते हैं, जनता की परेशानियों को समझते हैं। तो उन्होंने जो है 20 बीघा दान करके यम्स बनवा, वो जनता के नेता हैं। और निरहू जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। निरहू जो है दिनेश लाल यादव निरहू जी को आजमगढ़ से चुनाव लड़े, जीते भी, लेकिन उन्हें आजमगढ़ में कम से कम गरीब बच्चों के लिए कोई डिग्री कॉलेज जो है खुलवा दिए होते तो अच्छा रहा होता, लेकिन ऐसा काम नहीं किए। ये लोग केवल बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, बाड़ी बेचते हैं। अगर निरहू अच्छे थे तो निरहू क्यों नहीं कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो काम करें। अब निरहू तो यहाँ तक खेसारी लाल यादव को बोल दिए कि वो यदमुल्ला है, तो शर्म आनी चाहिए कि एक व्यक्ति 20 बीघा जमीन जो है यम्स बनाने के लिए दे दिया। जब इतने बड़े दिलवाले जो है खेसारी लाल जो है विपक्ष में है और चुनाव भी नहीं जीते हैं, उसके बाद दिए, तो ये तो चुनाव जीत चुके हैं, एमपी हैं, और ये भी जो भाई हीरो हैं अपने को। लेकिन कह रहे हैं वो देंगे नहीं, हमें, मुझे पता है ये बड़े भाई देने वाले नहीं है, देंगे कुछ नहीं, खाली बड़बोले पर उनकी बातें, लेकिन देंगे कुछ करेंगे नहीं। वो ऐसे बात बताइए, जिस देश में ऐसे ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी एमपी एमएलए का टिकट देती है, तो अब क्या है, क्या कहवा रहे पत्रकार महोदय? वही निरहुआ गाता था कि मेहरी रहा बीमार, निरहुआ सटल रहा है। अरे सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग हैं, अब क्या करेंगे समाज में इन लोगों को टिकट दे के, और इतने बड़े सदन का जो है सदस्य बना देते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। निरहू के अंदर सोच ऊपर होनी चाहिए। ऐसा गाना आप बता दीजिए, वो कई जगह गाए हैं और उसी से वो हिट हो गए। और भारत की गजब की जनता भी है कि ऐसे लोगों को सर माथे पर चढ़ाती है। निरहू में अगर मानवता है, इंसानियत है,
तो वो भी कोई बड़ा संस्थान खुलवा दे आजमगढ़ में, आजमगढ़ की जनता को राहत मिले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत करेंगे। केसारी लाल यादव बिहार में छपरा विधानसभा से चुनाव लड़े, हार गए, उसके बाद भी कल 20 बीघा जमीन उन्होंने दान दिया एम्स बनने के लिए। क्या उन्होंने कहा है कि निरहू है जो लगातार उनको टारगेट कर रहे हैं, वो भी कुछ दान करे जनता के लिए, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। आपको क्या लगता है निरहुआ कुछ करेंगे? थोड़ा आगे आइए, बताइए। नहीं, देखिए, अब जैसे कि हमारे बड़े भाई साहब कह रहे थे कि अब निरहू ने 20 बीघा, अच्छी चीज है, पहल होनी चाहिए। उनके पास व्यवस्था थी, उन्होंने 20 बीघा जान जनता के लिए दिया है, और तो वो अच्छी चीज है। निरहू लगे क्या व्यवस्था नहीं? आपने बताइएगा वो उनके लिए व्यवस्था नहीं है क्या? हम बता रहा, निरहू एक बार के सांसद 2.5 साल रहे, 2 साल 2.5 साल ऐसे रहे, और उसके बावजूद धर्मेंद्र यादव जी वगैरह न जाने कितनी बार के कितनी बीघा जमीन इन लोगों ने अपने बूथ से दान कर दिया एम्स के लिए। अब वो उसके बाद ये निरहू की और केसारी लाल यादव, वही हम कह रहा, केसारी लाल इनकी आपस की तरह से दोनों कभी साथ में गए थे, कभी साथ में शूटिंग किया, कभी साथ में वो काम किया। आज वो आरजेडी से सांसदी लड़े, अच्छी पहल है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो अगली बार जनता उनको मौका देगी। वो अपने लाभ के लिए दिए, ना कि निरहू लाल के लाभ के लिए दिए। वह निरहू लाल का तो कोई केसारी लाल के इसमें क्या फायदा है बताइए? इसमें उनका क्या फायदा है? उन्होंने जनता के लिए 20 बीघा दे दिया, जाइए। तो निरहू को भी निरहुआ है या क्या निरहुआ जी को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए, जिसके पास हो उसको सबको करना चाहिए। जिसके पास मालिक ने दे रखा है जनहित में, अगर आप जनहित का काम करने के लिए जनता के बीच में आए हो, चुनाव लड़ रहे हो, अगर तुमको साधन संपन्न किया है, लोगों ने दिया नहीं, अब आप ये तो कुछ लड़े नहीं, केकेपी वगैरह का हजारों सैकड़ों बीघा जमीन लोगों ने पंडितों ने जान दे दी, वो तो कभी चुनाव नहीं लड़े। लेकिन यहाँ बात ब्राह्मण पंडित की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है केसारी लाल यादव निरहुआ को, क्योंकि यही केसारी निरहुआ है जो उनको यदमुल्ला कहते थे कि वो यादव ने यदमुल्ला राम के विरोधी, पता नहीं कितनी बातें उनको बहुत टारगेट किए थे। ये स्टेशन के ऊपर केसारी लाल जी ने दिया है, स्टेशन के ऊपर दिखाने के लिए दिया है, और ये भी देगा। हमको विश्वास है, क्योंकि जहाँ स्टेशन वाली बात आ जाती है, जहाँ प्रतिस्पर्धा वाली बात आ जाती है, आज नहीं कल नहीं परसों आप देखिएगा। और ये 20 बीघा के निरहू लाल कहेंगे कि हम 40 बीघा कर रहे हैं। 40 बीघा मिलेगा? आपको क्या लगता है कि 40 बीघा दे पाएंगे? निरहुआ के अंदर क्षमता इधर के लिए दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू चाहे तो दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनका नाम आगे वाला भी बताइए ना, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू। तो निरहुआ से जो समझ रहे हैं आप, ये लोगों के पास वास्तव में बहुत कुछ है। ये लोग देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन ये लोग दिल खोल के अगर देना चाहे तब ना। कुछ लोग दिल के गरीब होते हैं, और कुछ लोग जो है धन के गरीब होते हैं, कुछ लोग दिल के राजा होते हैं, बादशाह होते हैं। दिल से उनके पास जो कुछ है सब दे देंगे, और कितने लोगों के पास होते हुए भी नहीं देते हैं, तो दिल के गरीब होते हैं। बड़े बड़े धनवानों को भी देखा हूँ कि जनता का खून चूस। केसारी लाल यादव कह रहे हैं कि पवन सिंह हो गए, मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन हो गए, 4 बड़े स्टार हैं, हमने तो अपना काम कर दिया है, ये लोग अपने अपने क्षेत्र में करके दिखाएं। तो क्या लग रहा है कि ये लोग उनकी बात पर कुछ अमल होंगे? क्या कुछ कर पाएंगे? खाली हवाई बातें हुई निकल जाएंगी? खेसारी लाल यादव ने एक पत्थर की लकीर खींचा है अभी। अब मनोज तिवारी जी को, और जिनका सांसद जी का रवि किशन जी का नाम ले रहे हैं, या निरहू का नाम ले रहे हैं, दिनेश लाल यादव निरहू का नाम ले रहे हैं, इन लोगों को भी अब सोचना पड़ेगा जनता के हित में। जैसे जन कल्याणकारी योजनाओं में इन लोगों को भी देना पड़ेगा, चाहे मनोज तिवारी जी हो चाहे और लोग हो, सबको देना चाहिए जिनके पास है। मनोज तिवारी जी भी तो गायक से आए हैं, ये लोग भी वैसे गाते थे। अब सबका गाना नहीं सुनाऊंगा, एक का सुना दिया। तो ये लोगों के पास जनता के धन है, और जनता के बीच में इन लोगों को देना चाहिए। ठीक है, भाई साहब आ रहे हैं, देखिए कुछ भाई देना चाहिए। और लकीर एक अगर वो केसारी लाल जी ने खींची है, अच्छी चीज है, स्वागत योग्य है, हम उनका स्वागत करते हैं। जनहित में उसमें उन्होंने दिया है, और सभी को जो भी है, जिनके पास अकूत संपत्ति है, मनोज तिवारी वगैरह 1-1 करोड़ रुपया एक महीने के एक शूटिंग का लेते हैं, इनको भी करना चाहिए अपने क्षेत्र जनता के लिए। इसमें कोई बुरी बात है। और भी लोगों से बातचीत करें।